Welcome you all in Commerce Caliber. Through this video, we will learn about Foreign Investment Promotion Board. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी इकॉनमी ग्रो करना चाहती है तो FDI की बहुत ज़रूरत है. बट अप टिल 1991 इंडियन इकॉनमी वाज एन इनक्लोज्ड इकॉनमी. अगर कोई भी FDI इंडिया में पैसा लगाना चाहता था तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर था. इसलिए जब 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई तो उसका मेन फोकस था कि कोई ऐसा एम्पावर्ड बोर्ड बनाया जा सके जिसके थ्रू जो FDI है वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सके. तो उस पर्पज़ के हिसाब से जो FIPB बोर्ड है उसको बनाया गया, जबकि ये उस टाइम PMO ऑफिस के अंडर काम करता था. बट लेटर ऑन इन 2003 दिस वाज ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. The basic objective of forming this board was to encourage and motivate FDI. FDI को इनकरेज करने के लिए, इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट करना इसका बेसिक काम था. और दूसरा था क्योंकि डिले बहुत हो रहे थे, कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि यहाँ पे जो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करके जल्दी से जल्दी जो भी प्रोसीजर है उसको क्लियर किया जाए, इससे ताकि FDI को इनकरेज किया जा सके. तो उस टाइम जो इसकी जो कंपोजिशन थी उसमें सेक्रेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, देन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मेंबर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मेंबर एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मेंबर के जो इसके मेंबर थे. तो इसका जो बेसिक या रोल या फंक्शन क्या था कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड मिल जाए जो कि जल्दी से जल्दी जो भी FDI प्रपोजल है उनको क्लियर कर सके. सो बेसिक फंक्शन वाज फर्स्ट इज इनवाइटिंग FDI. सो FDI के साथ कांटेक्ट करके जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में पैसा लगाना चाहता है उसके लिए गाइडलाइंस तैयार की जाए, और जो भी सेक्टोरल लिमिट्स के बीच में जहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है तो उसमें उनको अट्रैक्ट किया जा सके ताकि सिंगल विंडो के थ्रू वो अप्लाई कर सके और जल्दी से जल्दी उनको जो क्लियरेंस है वो मिल सके. तो इसके लिए जो ऑनलाइन फैसिलिटी है वो भी शुरू की गई थी. देन आ जाता है स्क्रीनिंग FDI प्रपोज़ल. अब जब भी FDI प्रपोज़ल आता है तो उसको पहले स्क्रीन किया जाता है क्या वो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उस सेक्टर में है जिसमें गवर्नमेंट ने FDI को अलाउ किया हुआ है. क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि FDI के लिए खोले नहीं गए हैं, प्रोहिबिटेड है, जैसे कि गैम्बलिंग है, देन चिट फंड कंपनीज है. सो कुछ उसके हिसाब से ये जितने भी प्रपोजल आते हैं उनको स्क्रीन आउट करता है कि अगर वो सेक्टोरल लिमिट्स के बीच बीच पड़ता है तो उसको फिर क्लियर कर दिया जाता है. देन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जो प्रपोजल जिस डिपार्टमेंट को कंसर्न्ड है उसको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, ताकि सिंगल विंडो फैसिलिटी का मतलब यही है कि सारे प्रपोजल यहाँ पे आते हैं, फिर अलग अलग मिनिस्ट्री को उसके जो प्रपोजल है उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. सो इस तरह जो ये बोर्ड है FIPB, इट इज़ ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द FI जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है जो भी इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं. देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FDI पॉलिसीज़, क्योंकि FDI पॉलिसी में जो मेंशन किया हुआ है कि कुछ RBI की डायरेक्शंस हैं, कुछ गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये चेक करता है कि अगर तो वो उस लिमिट के बीच बीच पड़ता है तो ये बोर्ड उस पर डिसीज़न ले लेता है. बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जैसे 5000 करोड़ से ज़्यादा की है तो उसमें जो भी कंसर्न्ड कैबिनेट कमेटी है उसको वो प्रपोजल जो है वो भेज दिया जाता है. देन ग्रीवेंस रीड्रेसल्स. अब जब भी FDI इंडिया में पैसा लगाते हैं दे मस्ट हैव सर्टेन कंप्लेंट्स, सजेशंस और दे मस्ट हैव सम
क्वेरीज। सो इस जो बोर्ड है उसका जो बेसिक पर्पस है, जो भी ग्रीवेंसेज या जिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के साथ वो रिलेटेड है उस मिनिस्ट्री को भेज दी जाती हैं ताकि वो उस पर स्पीडली काम करके उसको ड्रेस कर सके। प्रमोटेड इंडिया एज FDI हब, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में FDI मैक्सिमम इन्वेस्ट करे ताकि हम अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। तो इसके लिए ये अलग अलग जगह पे जैसे कॉन्फ्रेंसेज हैं, वर्कशॉप्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ अरेंज करके ऐसे जो फंक्शंस हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो नेक्स्ट हेल्प्स इन प्रमोटिंग FDI पॉलिसीज़, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड। सो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे प्रपोजल हैं, जो हमारा वे है उसको कहाँ पे मॉडिफाई करना है। सो ये गवर्नमेंट को या जो भी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उनको सजेस्ट करता रहता था ताकि उसके हिसाब से जो उसको इजी बनाया जा सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सेक्टर्स, अब कौन कौन से सेक्टर हैं जो कि इंडियन इकॉनमी को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। सो इसका काम है उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज करना ताकि उन सेक्टर्स को भी प्रमोट किया जा सके। सो ये जो बोर्ड है वो जून 2017 में एबोलिश कर दिया गया। अब इसकी जगह पे अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है जो तैयार किया गया, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको हम DIPP बोलते हैं। इसमें एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है जिसके तहत जो भी FDI के प्रपोजल आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, उनको देखा जाता है। So thank you very much.